इधर विहान को स्कूल छोड़ आई हूँ और सब्जी मंडी आ गई हूँ। और ये मैंने 40 रुपये का एक स्ट्रॉबेरी का पैकेट लिया है विहान के लिए। देखिए मंडी आई हूँ, मैं कहा दोबारा चक्कर लगता है फिर मेरा दिन में, उससे बढ़िया अभी आ जाती हूँ। तो इधर से मैं सेब ले रही हूँ, 120 रुपये किलो है, तो मैंने 120 रुपीज़ का ले रही हूँ। देखो भैया कर रहे हैं। सुबह 10:30 बजे मैं यहाँ एक शॉप है खाने की, यहाँ आ गई थी और यहाँ मैंने 2 आलू के पराठों का ऑर्डर दिया था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से दुकान है, बाहर स्टॉल लगाई हुई है, खाना बनता है और अंदर ये देखो कूलर लगा रखा है। और यहाँ मैं बैठी हुई थी और मेरा खाना आ गया था। खाने में था पनीर, बाद में दिया था इन्होंने, आलू की सब्ज़ी थी यहाँ पे, साथ में कड़ी थी, पनीर साथ के साथ तैयार कर रहे थे और मैंने अपना अमूल मक्खन दे दिया था इनको और मैंने कहा कि आप उसी से ही पराठा बनाइएगा। तो 2 पराठे बनवाए थे आलू के। और अभी साथ में मुझे इन्होंने एक बड़ा गिलास, मतलब 2 गिलास ना जैसे प्लास्टिक के दिए थे लस्सी के। तो मैंने ये देखो ये मिर्च भी थी। तो मैं यहाँ पे ना, इन्होंने बाद में मुझे पनीर भी दिया था। तो ये प्लेट का रेट मैं आपको बता दूंगी, अभी मैं आपको पूरी फुल प्लेट भी दिखाऊंगी। तो ये 40 रुपये का मेरा नाश्ता था, जिसमें मेरे को 2 पेट भर के मैंने अच्छे से आलू के पराठे खाए थे। देखो इस तरीके से मक्खन इन्होंने लगा के दे दिया था, साथ में इनकी कड़ी अच्छी थी और सब्जी थी। देखो आलू की रसेदार सब्जी थी, साथ में इन्होंने पनीर भी दिया था और सब्जी भी पूछी थी और लेनी है या नहीं लेनी है आपको। और यहाँ पे देखो लस्सी अच्छी लग रही थी, मैंने अच्छे से पी ली थी। और अभी मैं आपको पूरी प्लेट दिखाती हूँ। 40 रुपये की प्लेट थी। सुबह मेरा ये देखो इस तरीके से मैंने नाश्ता कर लिया था। खाने में अच्छी लग रही है ना प्लेट आपको भी? तो अच्छा था, खाना सिंपल था और बहुत सफाई से बनाया हुआ था, बिल्कुल सफाई थी इनकी शॉप पे। आगे पूरा मैंने देख कर ही आना शुरू किया है। इनका ये दुकान भी अच्छे से साफ़ सुथरी थी। उसके बाद देखो विहान को फिर से स्कूल से लाने का टाइम हो गया था। तो मैंने यहाँ पेट्रोल भरवाया अपनी बाइक में 150 रुपये का, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो गया था। इतने चक्कर लगते हैं ना बाज़ार के, पूरा दिन बाज़ार घूम, कुछ ना कुछ काम होता है। कभी मंडी जाना होता है, कभी विहान को स्कूल से जाना, फिर ट्यूशन, कभी जिम जाती हूँ। तो पेट्रोल तो देखिए लगता ही है, तो मुझे हर हफ्ते डलवाना पड़ता है अच्छा खासा। तो यहाँ मैं पूरी टंकी फुल करवा दी थी और 150 रुपये में हो गई थी। पहले का थोड़ा बहुत इसमें पड़ा भी था पेट्रोल। मुझे लेने आए थे। हाँ मैं आपको लेने आई हूँ। मुझे तो धूप आ गई। हाँ कैसा रहा आज स्कूल का दिन? पापा भूल गए, फिर दूध निकल गई थी, फिर आप चले गए थे मुझे ढूंढने। अच्छा विहान, आज खाना खाया? हाँ खाया है। क्या खाया? मैंने अंगूर खाया। अंगूर खाया? हाँ। कैसा था? ठंडा मीठा था। नीचे उतरो पहले, अभी मेमा चढ़ेगी। इसके बाद मैं हमारे सोसाइटी में जो रेस्टोरेंट है वहाँ आ गई थी। यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है, कल दाल चावल मिले थे, आज कड़ी चावल, उससे पहले राजमा चावल। तो एक प्लेट 50 रुपये की होती है, तो मैंने ऑर्डर कर दी थी। और ये प्लेट ना सिंपल होती है, इसमें ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं होता, जैसे घर की बनी हुई होती है ना सेम वैसे ही होती है। तो यहाँ पे भैया फ्रेंच फ्राइज़ की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि शाम को यहाँ भीड़ हो जाती है। फ़ास्ट फूड खाने वाले भी कम नहीं है हमारी सोसाइटी में जो ये सब खाते हैं। तो पहले तो मैं भी यही ले लेती थी फ्रेंच फ्राइज़, बट अब मैं प्रॉपर खाना खाती हूँ। और मेरा जो लंच होता है अभी, जब तक मेरा वेट लॉस जर्नी चल रही है, मैं यहीं पर ही अपना लंच कर लेती हूँ। 50 रुपये में मेरा लंच हो जाता है देखिए। और मेरे साथ में विहान भी खा लेता है, मतलब मेरा और विहान का एक फुल प्लेट में अच्छे से हमारा पेट भर जाता है, हमारा लंच हो जाता है। देखो यहाँ पर 50 रुपये में, ठीक है। तो ठीक है, देखो इसका भी मैं कारण आपको वीडियो में बताऊंगी। आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं कि आप बाहर खाना क्यों खा रहे हो, बाहर खाना क्यों खा रहे हो, तो देखिए ऐसा है कि अभी मेरे पास घर पे खाना बनाने का समय नहीं है, साफ बात बोलूँगी। क्योंकि मेरे को अपना वज़न कम करना है और वज़न कम करने के लिए मुझे जिम करनी है रोज़ 1.5 घंटा अपने पूरे सुबह से रात तक के शेड्यूल में से निकालना आसान काम नहीं होता एक सिंगल मदर के लिए, जिसको कमाना भी होता है, घर भी देखना है, कभी स्कूल छोड़ के आती हूँ, कभी ट्यूशन, बच्चे को पढ़ाना भी होता है 1 घंटा घर पे। ठीक है बेटा मत जाना, बाहर खेल लो। तो हाँ नहीं बेटा इसको छोड़ दे, ये बाहर नहीं लेके जाना बेटा, छोड़ो बेटा इसको छोड़ो। हाँ जाओ अपने हाँ खिलौनों के साथ खेलो बेटा, ये चीज़ें बच्चों के लिए हाथ नहीं होती, बच्चे इसको बाहर नहीं लेके जाते। तो देखिए मेरा पूरा दिन ऐसे बिजी रहता है, मुझे यूट्यूब पे काम भी करना होता है, वीडियोस भी पोस्ट करनी होती है। और ये हेल्दी खाना है एकदम, घर के बने हुए एकदम, जैसे चावल है, जो यहाँ अंकल हैं वो सब भी यही से ही खाना खाते हैं, अंकल हैं
जो बनाते हैं, जो रेस्टोरेंट के मतलब ओनर है, वो भी यही खा लेते हैं यहीं पर ही, दाल चावल, ये राजमा चावल घर जैसे होते हैं बिल्कुल। और 50 रुपये में आपका एक टाइम की मेहनत बच रही है। घर पे बनाओ खाना तो आपको सारे काम होते हैं। देखिए घर पे बनाओगे तो आपका बर्तन भी जूठे मैल वो ये देखो विहान बर्तन भी जूठे होते हैं, आपको बर्तन भी धोने पड़ते हैं, आपको पूरा खाने की तैयारी, और फिर एक जने के लिए क्या खाना बनाना है हमारा। कोई ऐसा हो ना फैमिली हो, तब तो समझ भी आता है कि परिवार है इसलिए खाना बनाना। तो एक क्वेश्चन आप लोगों का बार बार आ रहा है कि निधि आप बाहर का खाना क्यों खा रहे हो बाहर का। तो देखिए पहली बात, मैं कोई ऐसे 500 रुपए वाले रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा रही हूँ कि आप बोलो कि एक टाइम का 400-500 रुपए बिल आता है। एक जगह सुबह खाया था खाना, वहाँ 40 रुपए थे आलू के पराठे, सिंपल सोबर खाना था। वो बनाते हैं, मैं मानती हूँ कि डालडा लगाते हैं पराठों पे, तो मैं उनको घर से अपना घी दे देती हूँ और वो उनको कह देती हूँ मेरे घी में पराठा बना दो, तो वो अच्छे से घी में बना देते हैं, अच्छे से घी लगा के। और होता तो गेहूं के ही आटे का है ना पराठा, तो बहुत अच्छे से मेरे सामने बनाते हैं एकदम सफाई से। और हमारी सोसाइटी का जो खाना है ना यहाँ बनता है, जो खुला हुआ है यहाँ पे दुकान, वो तो बिल्कुल घर जैसा खाना होता है। प्लेन एकदम सिंपल राइस होते हैं, साथ में घर जैसी सब दाल कड़ी छोले राजमा, एकदम सिंपल सोबर खाना होता है। मुझे नहीं जाना तो ठीक है मत जाना, खेल लो। लेके जा रहा हूँ। ठीक है ले जाओ। टंग क्या खाया मैंने? हाँ अभी क्या खाया? अभी तो मैं केला खाने चल रहा हूँ। केला खाया? केला खाया। और देखिए मेरे बच्चे का मुझे पता है कि ये 60% इसका डाइट फ्रूट से आता है, ये फ्रूट खाता है। ये मतलब संतरा हो गया, मैंने शुरू से बच्चे को ना, मतलब पहले मैं रोटी देती थी तो आप लोग कहते थे बच्चे को रोटी पे मत डालो, फ्रूट्स खिलाया करो। अब आप देखोगे मेरे रोज चक्कर लगते हैं मंडी के में, क्योंकि मैं ना स्ट्रॉबेरी, हमारी मंडी दूर है, इतनी नजदीक नहीं है सब्जी मंडी, लेकिन मैं हर रोज चली जाती हूँ लेने, क्योंकि फ्रेश स्ट्रॉबेरी मिल जाती है। स्ट्रॉबेरी ऐसी होती है वो ना 24 घंटे में खराब हो जाती है, सड़ सी जाती है, ये मतलब टिकने वाले फ्रूट नहीं होता। अंगूर तो फिर भी चल जाता है, स्ट्रॉबेरी खराब हो जाती है। तो इसीलिए मैं फ्रेश एकदम देख के लेके आती हूँ रोज की, कि विहान एक जैसे उसको पसंद है स्ट्रॉबेरी, वो खुश होके खाता है, वो अंगूर विहान खुश होके खाता है, एप्पल भी खा लेता है। अब इसने जैसे केला भी बड़े टाइम बाद मम्मी लाई, पहले इसने खाना छोड़ दिया था तो इसने केला खाया आज। तो इस तरीके से मैं फल फ्रूट विहान को खिलाती रहती हूँ। साथ में कोशिश रहती है मैं इसको रात को थोड़ा बहुत जैसे दूध भी पिला देती हूँ बोतल लगा के। और जैसे अभी इसका रोटी का है, जैसे चावल खा लिए इसने, कड़ी चावल खा के आया है अभी। तो देखिए मेरा ना फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा खुद के लिए बनाने का मन नहीं करता है। आप समझो अकेली के लिए मैं क्या खाना बनाऊं। ये हो ना कि 2 जने भी हो तो खाना समझ में आता है, बना लो। अब मम्मी मेरे हाथ का खाना खाते नहीं, वो अपना खाना बनाते हैं। वो हर रोज सुबह भी बनता है खाना हमारे घर में, दोपहर को भी रात को भी, पर वो अपना खाना बनाते हैं, वो अपनी सब्जी बनाते हैं, वो अपना रोटी बनाते हैं। और मैं मतलब अपना आप समझ सकते हो, मैं मम्मी का हाथ का नहीं खाना खाती, मम्मी मेरे हाथ का खाना नहीं खाते हैं। क्योंकि मैं इसलिए नहीं खाती हूँ कि मम्मी का पता है क्या होता है, मम्मी 2-3 दिन पुरानी, आपको पता ही है, वो पुराना ज्यादा खा देते हैं खाना, समझते हो, तो इसीलिए। और मैं ताजा खाना खाना पसंद करती हूँ। मेरा ऐसा है कि मैं एक रात वाला खाना भी पसंद नहीं करती खाना। जैसे रात को चावल बने होंगे ना, मैं वो सुबह भी खाना कभी कभी मजबूरी में खा लिया तो खा लिया, मैं वो भी पसंद नहीं करती। मुझे बासी खाना पसंद नहीं है, मुझे ताजा खाना पसंद है। और दूसरी बात देखिए, मैं कोई 500-1000 रुपए वाले रेस्टोरेंट में तो जाके खाती नहीं हूँ, ठीक है। आज तो जैसे सुबह मेरे को तेज भूख लग रही थी तो मैंने वहां जाके पराठे खा लिए, अदरवाइज मैं पूरे दिन में एक टाइम खाना खाती हूँ। वैसे यहाँ पे एक टाइम या ज्यादा से ज्यादा कभी पराठा खा भी लेती हूँ। तो पूरे दिन में अगर मैंने 90 रुपए का बाहर खाना खा लिया, 50 रुपए का इधर खा लिया, 40 रुपए का इधर खा लिया, 90 रुपए क्या ज्यादा है? आप बता दीजिए, क्या बहुत ज्यादा है 90 रुपए? क्या आप कमा रहे हो, क्या अपने ऊपर 90 रुपए दिन के नहीं खर्च कर सकते हो? अगर आप दिन के 1000 रुपए कमा रहे हो तो आप उस 1000 रुपए में से क्या आप 90 रुपए अपने शरीर पे नहीं खर्च कर सकते? आप बाहर खा नहीं सकते हो? जो आप कमेंट करते हो कि आप बाहर का खा रहे हो, बाहर का। और मैं क्यों खा रही हूँ पता है? क्योंकि मुझे अपना टाइम बचाना है, मेरे को सिरदर्दी नहीं चाहिए इस टाइम। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी जिम ज्वाइन कर रखी है मैंने, मुझे मेरे को अपना वजन कम करना है। और मैं ऑलरेडी आपके ऊपर 10 तरीके की टेंशन्स होती हैं। घर संभालना है, घर की साफ सफाई करनी है, अपना बच्चा देखना है, उसको स्कूल लाना है, स्कूल से वापस लाना है, फिर ट्यूशन छोड़ना है, होमवर्क करवाना है स्कूल का, फिर ट्यूशन का होमवर्क करवाना है, बच्चे के पीछे पीछे पूरा दिन घूमना पड़ता है, घर को संभालना होता है, ऊपर से यूट्यूब को भी देखना पड़ता है, यहाँ भी वीडियोज पोस्ट करनी होती है। तो 10 तरीके के काम मुझे करने होते हैं, तो उसमें बहुत सारा समय चला जाता है।
एक वीडियो बनाने में ही मेरे 3-4 घंटे चले जाते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, 3 वीडियो का मतलब 9-10 घंटे तो मेरे यहीं चले जाते हैं यूट्यूब पे ही। अब लिमिटेड टाइम होता है उसमें से, अगर मैं पता है बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी, मैंने ना बीच में जिम ज्वाइन कर लिया था। मैंने अभी दिसंबर से मेरा जिम शुरू हो गया था, दिसंबर जनवरी 2 महीने में जिम नहीं जा पाई। कारण क्या था कि मैं यूट्यूब और अपने घर गृहस्थी के कामों में से मैं समय ही नहीं निकाल पा रही थी जिम के लिए। मैंने कुछ दिन गई, 20 मिनट करती थी, 25 मिनट करती थी, या मैक्सिमम आधा घंटे में वापस आ जाया करती थी जिम से। क्यों? क्योंकि मेरे को घर के कामों की टेंशन रहती थी। अब घर का ये काम करना है, अब घर का वो काम करना है, इस चक्कर में खुद के लिए समय नहीं निकल पा रहा था। फिर मैंने इन द एंड मैंने को समझ में आया कि मुझे अपने जिम को खुद का प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। मुझे अपने जिम के लिए समय निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो मुझे पता है कि मुझे अपना समय निकालने के लिए कुछ अपने आप ऊपर से जो काम जो मेरे ऊपर बर्डन है उसको कम करना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए खाना जो है ना, जो मैं खाती हूँ, मैं बाहर ही खा लेती हूँ। यहाँ पे सोसाइटी में खाना मिलता है, या फिर एक काम करूंगी, यहाँ हमारा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में तो एकदम सिंपल सोबर खाना मिलता है, मैं वहाँ खाना खाया करूंगी। विहान को भी वहीं खिलाया करूंगी। दोपहर का लंच बनता है गुरुद्वारे में, आप जानते ही हो गुरुद्वारे में रोटी बनती है। तो हमारे हिसार में भी गुरुद्वारा है, तो वहाँ पे तो आप फिर ये भी नहीं कहोगे कि पैसे लग रहे हैं। चलो ना मेरे साथ। हाँ बेटा, बस आने जाने का लगेगा, मैं वही रोटी खाया करूंगी। आप ये भी नहीं कहोगे फिर तो कि होटल में खाना खा रहे हो। हाँ चलेंगे। हेलो बोलो फिर सबको। हेलो बोलो, कैसे हो आप सभी? कैसे हो आप सभी? आप मुझसे प्यार करते हो? नहीं करते। क्यों नहीं करते? आज मुझे हाँ बच्चा क्या है? क्या चाहिए आप लोगों को? अभियान को क्या चाहिए बताइए? तो यूट्यूब से, फैमिली से क्या चाहिए? को टॉफी चाहिए? बता ना क्या चाहिए? टॉफी। टॉफी। और इसके जो दांतों के लिए आप कमेंट करते हो ना कि इसके दांत ऐसे आ रहे हैं, कई कमेंट आते हैं, लोग भी मेरे को मिलते हैं ना, कह देते हैं कि इसको अपनी चॉकलेट खिला खिला के इसके दांत खराब करती है। तो मैं आपको बात बताऊं, मैं दिखाई अपने दांत, नीचे वाले नहीं ऊपर वाले दिखा। हाँ, इसके जो दांत है ना चॉकलेट से खराब नहीं हुए, इसके पैदाइशी ऐसे आए हैं दांत। जब इसकी स्टार्टिंग थे ना 5 महीने के, जब इसके दांत आने लगे इसके ऐसे ही आ रहे थे। और डॉक्टर्स को मैंने दिखाया था, डेंटिस्ट को, कि बच्चे के दांत ऐसे क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला है कि विहान के जो दांत है ना, ये जैसे जब ये मेरा ना जैसे फीडिंग लेता था मेरी, तो उस टाइम क्या था कि मुंह में दूध इकट्ठा कर लेता था और सो जाता था। तो वो जो दूध होता है ना, उसकी वजह से पूरी रात इसके मुंह में पड़ा रहता था। तो उस वजह से इसके दांत ऐसे हो गए, खराब हो गए हैं। तो डॉक्टर्स ये बोल रहे थे कि मैंने जिनको दिखाया था कि आप चिंता मत करो, ये दूध के दांत है, ये निकलने के बाद जो इसके दूसरे दांत आएंगे वो ठीक आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। बोलते अभी इतना कोई इसका ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। बाकी वैसे मैं और भी 1-2 डेंटिस्ट को दिखा दूंगी कल को, कुछ अगर इसको कुछ मतलब कुछ तार तूर चढ़वानी हुई, बाहर की तरफ दांत आ रहे हैं, बोला सुई नहीं लगानी। हाँ माँ चलो ना कर। चलेंगे बेटा, ये भी तो घर अभी है। चलो अभी चलो। ये भी तो हमारा घर है। ये भी हमारा घर नहीं है। ये हमारा घर है बेटा। ये नहीं है हमारा घर। ये किसका घर है? आपका घर है। और ये आपका घर नहीं है? नहीं है। हमारा घर है बेटा, हम अपनी तो घर में बैठे हैं। ये घर हाँ। में नहीं रहते। तो मैं ये कह रही थी कि इसके दांत मैं दिखाऊंगी, मैं सरकारी में दिखाऊंगी अब। मेरे घर में। हाँ चलो नाना ने हमको बुला लिया है। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। जाके अपनी वो लेके आओ, जा पीछे देखो क्या रखी है। क्या रखी है? मैं तो की गाड़ी। मुझे नहीं लेके जाना था गाड़ी। गाड़ी नहीं लेके जानी आपको, साइकिल ले जाओ अपनी साइकिल। बेटा ये देखो, मैं इस घर में पता है आपसे बात करने के लिए क्यों आई थी कि ना यहाँ ये काम देखो, ऐसे मेरी बिजी लाइफ रहती है। 3-3:15 बज गया, 4 बजे इसकी ट्यूशन, इसको पढ़ाना है मुझे। 35-40 मिनट इसको बैठ के मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि फिर इसका ट्यूशन का काम करवाना जरूरी है। फिर ट्यूशन जाएगा 2 घंटे। मैंने अब पता है इसीलिए मैं बाहर दूर खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा ये जो 1.5 घंटा है ना जिम, मैं ये नहीं मिस करना चाहती हूँ। मुझे अच्छे से अपनी जिम एक्सरसाइज करनी है, मुझे पतला होना है, मुझे वेट लॉस करना है। इसीलिए मैं थोड़ा सा अपना अभी एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान देना है मुझे। तो इसीलिए देखिए, मेरे को जैसे मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं 3 वीडियो यूट्यूब पे लाती हूँ, पूरा मेरा घर का काम होता है, उसके बीच मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था जिम जाने के लिए। 2 महीने नहीं गई जिम बिल्कुल। अब मैंने सोचा कि अब मुझे रेगुलर जाना है और अच्छे से जिम करके वजन कम करना है। अगले 3-4 महीने मेरा अच्छा एक्सरसाइज रूटीन रहेगा, तो इस वजह से मैं
घर में खाना बनाना, घर में फिर बर्तन होते हैं, वो सब काम मेरे को अपना कम करना है, अपना बोझ कम करना है काम का, ताकि मैं जिम जा सकूं और अपनी एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस कर सकूं, अपनी फिटनेस पे मैं ध्यान देना चाहती हूँ। इसीलिए अभी मैं बाहर ही खाना खा लेती हूँ जहाँ मुझे मिलता है। अगर आप कहोगे कि दुकान पे भी मत खाया करो, तो मैं गुरुद्वारे में खा लिया करूँगी विहान को ले जाके, वहाँ तो ठीक है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को भी। गुरुद्वारे में मिलता है, फ्री खाना मिलता है, वही हम दोनों खाना खा के आ जाया करेंगे विहान और मैं। बाइक पे चले गए, दोपहर का लंच कराया करेंगे, ताकि मेरे को भी टाइम मिल जाया करेगा। तो एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, मैंने दोपहर की वीडियो में बोला था कि एक बैड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं सॉरी मेरे लिए है। तो मैं आपको बताया था मैंने कि ये दोनों फ्लैट का ना मेरा 1700 रुपये ना मतलब हर महीने का जाता है, मतलब मेंटेनेंस और टैक्स मिला के। वो अभी रिवाइव हुआ है, जो था रिवाइज हुआ है मेरा जो मेंटेनेंस है, और पर घर 150 रुपये बढ़ा दिया है। इसका मतलब 300 रुपये बढ़ गया है। इसका मतलब मेरा 2000 रुपये हो गया है। मतलब 2 फ्लैट मेरे नाम पे हैं, तो 2 फ्लैट का हर महीने का ना मेरा 2000 रुपये का खर्चा जाता है मेंटेनेंस और टैक्स मिला के, क्योंकि एक घर का 500 रुपये तो टैक्स है एक महीने का, तो दोनों फ्लैट का 1000 रुपये तो एक महीने का मेरा टैक्स हो गया, 500 रुपये एक फ्लैट का मेंटेनेंस, तो दोनों का 2000 बढ़ा दिया, 300 रुपये और बढ़ गया। महंगाई बढ़ रही है, इनकम घट रही है, क्या करें। तो खुद का घर होते हुए भी, फ्लैट होते हुए भी हर महीने 2000 रुपये देना है मेरे को, बताओ। इससे बढ़िया तो 3-3, 3.5, 4-4 हजार में लोग वैसे ही किराए पे नहीं रह लेते हैं। मैं तो एक तरीके से किराया ही देने लग रही हूँ 2000 रुपये। तो आपको 2000 रुपये का मतलब है 24,000 रुपये आपको हमें एक मतलब अपनी सैलरी साइड में रखनी है हर 12 में से एक महीने की, तब जाके आपका ये दोनों फ्लैट का इनकम टैक्स, लोन कह रही हूँ सॉरी, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, उस सब का खत्म होता है। हाँ हाँ बोलो। चलो जी एंड करते हैं वीडियो का। आई होप आप लोग अब मेरी बात समझ के होंगे। नदी को भी जाने तो फिर जाऊंगा पुलिस। चिल्लाओ ना गाड़ी को। चलाएंगे बेटा, चिल्लाओ ना अभी। पता है इसका एक बात बताऊं, ये इसके ना खिलौने विहान के, इसकी आदत है, ये सारे खिलौने अपने घर के बाहर लाइन लगा देता है और सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं खेलने के लिए। तो अभी पीछे से क्या हुआ, इसने खिलौने लगा दिए, उसमें से 150 रुपए की इसकी इतनी सुंदर बॉल लेके आई थी। मेरा इतना दिल कई दिन हो गए दुख रहा है, मैंने पूरे घर ढूंढ ली, कहीं नहीं मिली। मेरे को ध्यान है ये बाहर लेके गया था उस टाइम, और वापस जब खिलौने में लाई ना अंदर, उसमें से वो बॉल गायब थी, कोई बच्चा ले गया इसकी उठा के। तो यही होता है यार, इसके इतने महंगे महंगे खिलौने हैं, पता है कोई 550, वो डंपर ट्रक 1200 रुपए, 600 रुपए, इतने महंगे। ये गिफ्ट में इसको जन्मदिन पे मिले हुए हैं इतने महंगे महंगे खिलौने, कोई 500 कोई 400, अच्छे बैटरी वाले खिलौने अच्छे वाले। तो क्या करे यार, इसमें मैं ऐसे नजर भी नहीं रख सकती पूरा दिन। बच्चे तो भाई विहान भी उठा लाते हैं दूसरों के, मैं किसी और के बच्चे को क्या बोलूं, और किसी के घर पे जाया भी नहीं जाता। लेकिन पता है क्या है, यहाँ पे गलती बच्चों की नहीं है, गलती पेरेंट्स की है। कि मान लो किसी का बच्चा अगर ले भी गया, तो पेरेंट्स का फर्ज बनता है ना वापस दे के जाना। अगर मान लो ले गया कोई, मान लो इसका कोई खिलौना कोई बच्चा ले गया, मेरे इसका ये किसी और बच्चे का खिलौना ले आता है, तो मैं वापस कर देती हूँ। अगर ये बता देता है ना कि हाँ इसका है, मैं तुरंत वापस कर देती हूँ। तो थोड़ा फर्ज तो बनता है ना कि एक बार वापस तो कर दो भाई। तो वही चीज है ना, अब कल को कोई भी कुछ भी उठा के ले जाए। और बच्चे, पता है कल भी मैं सुन रही थी, विहान अपने खिलौनों के साथ ना बाहर खेल रहा था शाम को, तो 2 बच्चे आपस में बात कर रहे, बोलते अरे ओ विहान की कार ले आ, मतलब उठा ले कार। मैंने सुन लिया, फिर मैंने उस बच्चे को भगा दिया। मैंने कहा जा अपने घर खेल ले, सारे बच्चे अपने अपने घर खेल लो, ये अकेला ही खेल लेगा। तो इसको ये छोटा है ना, इसको इतनी समझ नहीं है, इसको पता भी नहीं चलता इसे खिलौने जैसे बड़े बच्चे होते हैं उठा के ले जाएं। अब यार इतने महंगे खिलौने बार बार थोड़ी खरीदे जाते हैं, और मैंने तो इसलिए खरीदे हैं कि पानी पीना है। जाओ हाँ बोतल है ना आपकी, पी के आओ पानी, कि मेरा बच्चा खेलेगा। हर कोई अपने बच्चों के लिए खरीदता है ना, मुझे पानी पीना, कि उसका बच्चा अच्छे से खेलेगा खिलौने। तो नहीं बेटा अभी नहीं निकालना, भी पढ़ाई करनी है। चलिए एंड करती हूँ वीडियो का। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।